12वीं कक्षा के सभी विद्यार्थियों के लिए बहुत बड़ी अपडेट है। राजस्थान माध्यमिक शिक्षा बोर्ड अजमेर ने उच्च माध्यमिक परीक्षा 2024 के लिए मॉडल पेपर जारी कर दिए हैं और हिंदी विषय का जो अनिवार्य हिंदी अनिवार्य विषय का जो मॉडल पेपर है उसको हम यहाँ देख रहे हैं। 80 अंक का आपकी मॉडल पेपर होने वाला है और 3.25 घंटे का समय है। सामान्य निर्देश आपको ध्यान रखने हैं, रोल नंबर लिखने हैं, सभी प्रश्न करने हैं, प्रश्नों के उत्तर पुस्तिका में लिखने हैं। ये सबसे इम्पोर्टेंट आपका बिंदु है कि जिन प्रश्नों में आंतरिक खंड है उनके उत्तर एक साथ ही लिखने हैं और क्रमांक जरूर आपको लिखना है। सबसे पहले देखिए, खंड ए में पहला प्रश्न है, निम्नलिखित बहुचयनात्मक प्रश्नों में से प्रश्नों के उत्तर अपनी उत्तर पुस्तिका में लिखने हैं। एबे सद्य वाले हैं, 12 प्रश्न हैं, 12 अंक के हैं। जन्म से ही वे अपने साथ लाते हैं, क्या लाते हैं? कपास लाते हैं। आपका सही उत्तर हो जाएगा कपास। कविता एक उड़ान है, किसके बहाने? कविता को चिड़िया के बहाने उड़ान का है, बे वाला ऑप्शन सही हो जाएगा। छोटा मेरा खेत चौकोना लेखक ने किसे कहा है? लेखक ने कागज के पन्ने को छोटा मेरा खेत कहा है। ये उमाशंकर जोशी की कविता है। पहलवान की ढोलक अध्याय के लेखक कौन है? आंचलिक कथाकार उपन्यासकार फणीश्वर नाथ रेणु उसके लेखक हैं। मनुष्य की क्षमता किस बात पर निर्भर करती है? शारीरिक वंश परंपरा पर, सामाजिक उत्तराधिकार पर, मनुष्य के अपने प्रयास पर। सारे के सारे ऑप्शन सही हैं। सीरीज के फूल को किसके समान बताया गया? सीरीज के फूल को अवधूत के समान बताया गया। हजारी प्रसाद द्विवेदी जी का निबंध है। सातवां प्रश्न देखिए, हिंदी भाषा को शुद्ध रूप से बोलने और लिखने संबंधी नियमों की जानकारी देने वाला शास्त्र क्या कहलाता है? उसे हम व्याकरण कहते हैं। मैनिफेस्टो शब्द का अर्थ क्या है? मैनिफेस्टो का अर्थ होता है घोषणा पत्र। आधुनिक संचार माध्यमों में सबसे पुराना क्या है? आधुनिक संचार माध्यमों में सबसे पुराना प्रिंट मीडिया। किसी खबर का घटनास्थल से सीधा प्रसारण क्या कहलाता है? लाइव जाना। मंत्री नामक अध्यापक कक्षा में प्राय किसका उपयोग नहीं करते थे? वो छड़ी का उपयोग नहीं करते थे। मोहनजोदड़ो किस काल के शहरों में सबसे बड़ा है? वो ताम्र काल के शहरों में सबसे बड़ा है। एक सीमित क्षेत्र में बोले जाने वाली भाषा के स्थानीय रूप को क्या कहते हैं? बोली कहते हैं। निविदा के लिए अंग्रेजी का सही शब्द क्या है? निविदा के लिए अंग्रेजी का सही शब्द है टेंडर। सैनिकों ने कमर कस ली वाक्य में कौन सी शब्द शक्ति है? मुहावरे का प्रयोग हुआ है, लक्षणा शब्द शक्ति है। जब किसी शब्द का अर्थ न तो अभिधा से प्रकट होता है, नहीं लक्षणा से, तो वहां व्यंजना शब्द शक्ति होती है। चारू चंद्र की चंचल किरणें खेल रही थी जल थल में पंक्ति में अनुप्रास अलंकार है। चय वर्ण की यहाँ पर आवृत्ति हुई है। जब कोई बात बहुत बड़ा चढ़ाकर अथवा लोक सीमा का उल्लंघन करके कही जाए तो वहां पर अतिशयोक्ति अलंकार कौन सा होता है? अतिशयोक्ति अलंकार होता है। फिर अपठित गद्यांश, इसको पढ़ करके उत्तर लिखने हैं। देखिए, ये अपठित गद्यांश जो है आपका, ये भारतीय संस्कृति के ऊपर है। इस गद्यांश को 3-4 बार अच्छी तरह पढ़ना है। फिर कह रहा है कि भारतीय संस्कृति के मूल तत्वों में से एक तत्व कौन सा है? ये आया है, देखिए यहाँ करुणा। करुणा जो है का उत्तर हो जाएगा। करुणा भी भारतीय संस्कृति के मूल तत्वों में से एक है।
सुत शब्द का पर्यायवाची शब्द गद्यांश में छांट के लिखना। सुत का पर्यायवाची ये आया, देखिए यहाँ पुत्र। हमारी संस्कृति में देश की सीमाओं को किसके समान बताया गया? हमारी जो संस्कृति है देश की सीमाओं को माता से भी बढ़कर माना गया है, माता से भी बढ़कर माना गया है। संस्कृति के किन तत्वों को हम दैनिक जीवन में अपनाते हैं? ये आया, देखिए यहाँ से। स्त्री का सम्मान, संकट के समय सास न खोना, उदारता तथा अनेक विचारों के आदान प्रदान के साथ हमारी समन्वयात्मक दृष्टि आदि ऐसे तत्व हैं जो हम दैनिक जीवन में अपनाते हैं। और जीवन की चेतना के विभिन्न स्रोत इनमें समाहित हैं। तो जीवन की चेतना के जो विभिन्न स्रोत हैं वो हमारे वेद में, पुराण में, शास्त्र में, धर्म ग्रंथ में, इनमें वो जो है समाहित हैं। छठे प्रश्न का उत्तर बता ही दिया कि हमारे गद्यांश का उचित शीर्षक क्या है? भारतीय संस्कृति की विशेषताएं। भारतीय संस्कृति की विशेष, भारतीय संस्कृति की विशेषताएं। इसी प्रकार अपठित पद्यांश देखिए। इस अपठित पद्यांश को अच्छी तरह पढ़ लेना है। सुभद्रा कुमारी चौहान का ये बचपन से संबंधित ये अपठित गद्यांश है, बचपन की बार बार याद आती है। लेखक को किसने ठगा है? लेखक को बचपन ने ठगा है। लेखक के लिए संसार कैसा बन गया है? यह देखिए, युद्ध क्षेत्र के समान संसार बन गया, युद्ध क्षेत्र के समान संसार बन गया। युवा काल की कौन सी विशेषता लेखक को मोहित करती है? तो युवा काल की जो विशेषताएं यहाँ बताइए, देखिए जो लेखक को मोहित करती है। आकांक्षा, पुरुषार्थ और ज्ञान का उदय, ये उसको मोहित करता है। अरे जवानी के फंदे में मुझको फंसा दिया तूने, लेखक को जवानी के फंदे के समान क्यों बताया गया? क्योंकि ये सांसारिक जो सांसारिकता में या सांसारिक कार्यों में व्यक्ति उलझ जाता है, उसके ऊपर उत्तरदायित्व आ जाते हैं, जिम्मेदारी आ जाती है। बचपन, लेखक बचपन को पुनः क्यों बुलाना चाहता है? यहाँ पर का उत्तर आया था, देखिए निर्मल शांति के लिए। किसके लिए? निर्मल शांति के लिए वो वापस बचपन को बुलाना चाहता है। और बचपन से किस विश्रांति की मांग लेखक कर रहा है? व्याकुल व्यथा मिटाने वाली। कौन सी विश्रांति? व्याकुल व्यथा मिटाने वाली विश्रांति का वो जो है मांग कर रहा है। ये अपठित गद्यांश पद्यांश से 6 क्वेश्चन थे। खंड ब में देखिए कि टीवी समाचार में नेट साउंड या प्राकृतिक आवाजें इसे कहते हैं। जो आवाजें खुद ब खुद माइक में चली आती है वो नेट साउंड, प्राकृतिक आवाजें कहलाती है। जैसे बिजली कड़कती है, बादल गरजते हैं, गाड़ियों की आवाज़ें आती है, ये सब नेट साउंड है। गाड़ियों की आवाज़ें आती है। कैमरे में बंद अपाहिज कविता का मूल भाव क्या है? यहाँ किस प्रकार एक अपाहिज व्यक्ति की संवेदना को व्यापार बनाया गया है। ये जो मीडिया है उनकी व्यापार वाली मानसिकता पर व्यंग्य किया गया है। भक्तिन के किन दुर्गुणों के बारे में लेखिका ने अध्याय में बताया? बहुत सारे दुर्गुण थे, जैसे एक चोरी वाला दुर्गुण था। उसमें यशोधर बाबू के लिए भूषण उन्नी ड्रेसिंग गाउन क्यों लाया था? वो ये चाहता था कि उसके पिताजी सुबह सुबह जब दूध लेने जाए तो उन्नी ड्रेसिंग गाउन पहन के जाए। कभी भी अपने जैसा आड़ मांस का मनुष्य हो सकता। आनंदा को इसका भान कैसे हुआ? जब उसने कविता करना शुरू किया तब उसे लगा कि जो बड़े बड़े कवि हैं वो भी मनुष्य ही हैं, क्योंकि वो भी धीरे धीरे कविता करना सीख रहा था। खंड स में देखिए, बादल राग कविता से है कि क्रांति हमेशा वंचितों का प्रतिनिधित्व करती है, समझाना है। उषा कविता में कवि ने
प्रकृति की गति को शब्दों में बांधने की कोशिश की है। ये उषा कविता जो है किस प्रकार प्राकृतिक सौंदर्य को लेकर के लिखी गई है शमशेर बहादुर सिंह की। यह भी सच है कि यथा प्रजा तथा राजा ये गद्य का पार्ट है, जिसमें इंद्र सेना वाला जो पार्ट है आपका धर्मवीर भारती का काले मेघा पानी दे वहाँ से दिया गया। श्रम विभाजन के दृष्टिकोण से अपनाई गई जाति प्रथा पर अपने विचार लिखिए। ये भीमराव अंबेडकर जी का पाठ है। फिर एक वितांश है कि नगर नियोजन मोहनजोदड़ो की अनूठी मिसाल है। वर्तमान समय में नगरीकरण से संबंध स्थापित किए हैं। इसी तरह गुड़ निकालने का यहाँ है और वर्तमान में किस प्रकार धन लोलुपता की प्रवृत्ति बढ़ रही है तो समझाना है। जिन लोगों के बाल बच्चे नहीं होते उनकी मौत जो हुआ होगा से हो जाती है। इस कथन से आप कहाँ तक सहमत हैं? ये जो सिल्वर वेडिंग कहानी थी उसके आधार पर समझाना। सिंधु सभ्यता साधन संपन्न थी, उसमें भव्यता का आडंबर नहीं था, कथन से आप सहमत हैं तो इसके बारे में अपने तर्क रखने हैं। फीचर लिखते समय किन किन बातों का ध्यान रखना चाहिए? सार्थक आलेख से आलेख के क्या गुण है? यहाँ पर ये क्वेश्चन थोड़ा चेंज लगा मुझे, क्योंकि हम ये सोच रहे थे कि यहाँ से कोई फीचर लिखाएगा या आलेख लिखाएगा, लेकिन यहाँ से क्वेश्चन पूछ लिया गया है। तुलसीदास अथवा हजारी प्रसाद द्विवेदी का परिचय दीजिए। ये भी 4 नंबर का यहाँ पर प्रश्न पूछा गया है, गद्य से या पद्य से। खंड दे में व्याख्या देखिए। सबसे पहले ये जो व्याख्या है ये आपके पहले ही पाठ है हरिवंश राय बच्चन का। हरिवंश राय बच्चन का जो पाठ है आत्म परिचय, वहाँ से ये व्याख्या ली गई है। फिर जो अथवा में जो व्याख्या है, ये अथवा की व्याख्या भी आपके जो ली गई है, ये ली गई है फिराक गोरखपुरी की रुबाइयों से। फिराक गोरखपुरी की रुबाइयों से ये व्याख्या ली गई है। फिर देखिए गद्य की व्याख्या में रात्रि की विभीषिका, पहलवान की ढोलक, फणीश्वर नाथ रेणु, पहलवान की ढोलक फणीश्वर नाथ रेणु की कहानी है। और मेरे भ्रमण की एकांत सातिन, ये भी भक्तिन वाला पाठ है, महादेवी वर्मा, भक्तिन महादेवी वर्मा वाला पाठ है। फिर देखिए एक अखिल भारतीय आयुर्विज्ञान संस्थान जयपुर में विभिन्न पदों पर आवेदन करने हेतु एक विज्ञप्ति लिखनी है और विद्यालय की विज्ञान प्रयोगशाला में सामान खरीदने के लिए एक निविदा लिखनी है। निबंध भी आपके पूछा गया 5 नंबर का, जिसमें ये 4 विषय हैं। आतंकवाद एक वैश्विक समस्या, नारी शिक्षा आज की आवश्यकता, भारत की ऋतुएं, पर्वतीय स्थल की मेरी यात्रा। इन पर आपको एक निबंध लिखना है।